का अनुष्ठान करते हैं। सारी विधियाँ बता दी गई है अनुष्ठान की, कि साहब क्या क्या इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको हमारे बहुत सारे भाई लोग पालन भी कर रहे हैं। यह जो नवरात्र का अनुष्ठान है भाइयों, ये अनुदान और वरदान का समय है। हर लोगों को शक्ति की आवश्यकता पड़ी थी, भगवान राम को भी शक्ति की आवश्यकता पड़ी थी कि नहीं साहब? तो उन्होंने शक्ति की उपासना की थी। भगवान राम जब अपने विजय अभियान में चले तो उन्हें शक्ति चाहिए थी। तो शक्ति कहाँ से मिलेगी साहब? तो शक्ति आदि शक्ति की उपासना से मिलती है। हम लोग भी अपने जीवन रूपी विजय अभियान में चल चुके हैं, तो हमें भी शक्ति चाहिए। कैसी शक्ति चाहिए साहब? यही है, आदि शक्ति वाली शक्ति चाहिए साहब। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको फॉलो कर रहे हैं नवरात्र अनुष्ठान के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं दूँ किसे? मुझे पात्र व्यक्ति मिलता ही नहीं है। एक बाप के पास करोड़ों की संपत्ति हो, लेकिन अगर बेटा समझदार नहीं हो, बेटा संभालने वाला नहीं हो, तो बाप फिर उसको देता नहीं है। देता है क्या? कहता नहीं भाई तुम इसको देंगे, ये लुटा ही देगा। तो वही कुछ स्थिति इनकी है साहब। इन्होंने कहा बेटा पहले पात्र बनो। तो इन्होंने पात्र कैसे बने साहब? आप गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं भाइयों, निसंदेह मानिए, पाप मानिए दूजा नाम, आपका दूसरा जन्म हो जाएगा। दूसरा जन्म होना ही होना है। मैंने कितने बोगले को हंस बनते हुए देखा है, कितने बोगले को, वो बोगला था इधर उधर, वो हंस बन गया। बहुत सारे बोगले को मैं जानता हूँ, अपने ही बीच के सारे लोग थे, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। वो सारे हंस बन के उनका दूसरा जन्म हो गया। ठीक है भाई, तो इसके साथ साथ आज साधना का माहौल है हर जगह। देखिए अभी के समय के 9 दिन की आप विशेषता देख लीजिए। अभी तो क्रूर से क्रूर आतताई व्यक्ति होगा, वो भी क्रूर काम नहीं कर पाएगा। इतना वातावरण में एकदम एक तरह से माहौल बना हुआ है। अभी आप अपनी मनोभावना का वो विश्लेषण करें, आप देखते होंगे कि पहले के बनिस्पत अभी मेरी भावना कितनी पवित्र हो रही है साहब। अभी चारों तरफ उसी तरह का वातावरण है। ठीक है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा गायत्री माता ने मुझे बहुत कुछ दिया। वही गायत्री मंत्र जपते हैं 24 अक्षर का हम भी। बहुत लोग वही 24 अक्षर का गायत्री महामंत्र जप रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा हमने जप के साथ साथ जीवन साधना भी की है। सिर्फ हमने जप नहीं किया, जीवन साधना भी की है। भाइयों मैं एक उदाहरण, एक पौराणिक आख्यान वाकया बताऊंगा आपको कि शक्ति कैसे लोगों को वर्ण करती है। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, ये आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नवरात्र आत्मसमीक्षा का दिन। हम आप सारे भाई आत्मसमीक्षा करें कि अभी तक का जो हमारा जो पुराना जीवन था, हमने क्या किया इस जीवन का, और आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए साहब। हम जैसे समझदारों की रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग साथ इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी रणनीति की बात छोड़िए। हम लोग जो एक अच्छे जगह से जुड़े हुए हैं, तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ऐसी आत्मसमीक्षा हम लोगों को इस नवरात्र पर्व में जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा भाई बैठ जाइए, इधर उधर काहे हो रहे हैं, अच्छा से बैठ जाइए। ठीक है, तो मैं एक पौराणिक आख्यान आपको भाइयों बताऊंगा कि माँ जानकी का जब किडनैप कर लिया रावण, किडनैप भी किया था। क्यों साहब? अच्छा से वो किडनैप करके ले गया, छल से धोखा से किडनैप से ले गया। और जब वो ले गया तो रावण साहब बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बहुत टैलेंटेड लोग था रावण। उसका टैलेंट का कोई वायु सीमा नहीं था। सारे यूनिवर्सिटी का डिग्री उसके पास था, सारे यूनिवर्सिटी का डिग्री। ठीक है, उनके इतना पुरुषार्थी कोई नहीं। 12 घंटा 14 घंटा नहीं 22 घंटा मेहनत करने वाले लोग थे रावण। इतना पुरुषार्थ, बहुत सारा पॉजिटिव चीज भी था रावण में। पुरुषार्थी बहुत थे, भय नहीं लगता था रावण को। लोगों को ग्रह गोचर डराता है, शनि राहु सब उसके पांव के नीचे रहता था, इतना पुरुषार्थी था। हम लोग शनि के डर से क्या क्या नहीं पहन लेते हैं, लेकिन पता शनि जी पैर के नीचे रहो। भगवान की आराधना करने की मन हुई तो आप भोला बाबा के पास पहुंच जाएंगे, भोला बाबा को भी अपने घर में जाएंगे। ऐसा परम पुरुषार्थी रावण, इतना पुरुषार्थी साहब का माता इतना था वो रावण।
माँ जानकी को जब वो किडनैप करके ले गया भाइयों, तो उनको प्रलोभन देना शुरू कर दिया, अब तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास क्या नहीं है, इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इतने साधन संसाधन हैं, धरती पर की तो बात छोड़ो, इंद्र भी हमसे हिलने डुलने लगता है, इतना मेरा वो है, सामाजिक स्थिति मेरी ऐसी है। लेकिन माँ नहीं थी जानकी। तो उनके खानदान में कुंभकर्ण था, वो उससे भी ज्यादा विद्वान व्यक्ति थी। रावण ने छल से उसकी जिह्वा उलट दी। वो एक तप कर रहा था कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दो कि हम 6 महीना तक काम करते हैं और एक दिन सोए, 6 महीना तक काम अनवरत करते हैं और एक ही दिन में सो। ये कौन कह रहा था? ये कुंभकर्ण। रावण ने सोचा लो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हम तो 18-22 घंटा रोज स्टडी करते हैं और ये 6 महीना पढ़ते रहेगा तो क्या करेगा, ये तो हमारा सत्ता यहाँ से हिला देगा। ठीक है, तो ठीक है, वो तब करने दिया उसको। रावण के पास कालनेमी वाली एक विद्या थी। ठीक है, तो जैसे ही वो भगवान जब उपस्थित हुए, बोलो वत्स क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा, रावण ने उसकी जिह्वा उलट दी। उसको कहना था मैं 6 महीने जगूं और एक दिन सोऊं, तो थोड़ा उलट दिया उसके बुद्धि को। वो बोल दिया कि एक दिन मैं जगूं और 6 महीने सोऊं। भगवान ने भी कर दिया था, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब बस वो उसी कंडीशन में भाई रहने लगे। जब 6 महीने का टर्न हुआ तो वो जगे। जगने के बाद रावण पहुंचे कुंभकर्ण के पास, कहा कि भैया देखो ये तो बड़ा अजीब स्त्री है, स्त्री स्टेटस को देख करके बड़ा ही आकर्षित होती है। क्यों साहब, आप आईएएस बन जाओ, देखो आपके यहाँ लड़की वालों की लाइन लग जाएगी, स्टेटस हो गया साहब। ठीक है ना, तो कहा भाई स्टेटस को देख करके सारी स्त्रियां, सारे लोग वो क्या कहते हैं उसके आकर्षित होते हैं, ये कैसी स्त्री? कुंभकर्ण कहते हैं मूर्ख रावण, ये साधारण स्त्री नहीं है जो तुम्हारे पद को देख करके, तुम्हारे सोने के महल को देख के, तुम्हारे हेलीकॉप्टर को देख करके तुम्हारे घर आया। ये शक्ति है, ये गायत्री शक्ति है, ये भीतर का स्वरूप देखती है रावण, भीतर का। ठीक है साहब, तुम्हारे बाहर क्या है वो नहीं देख रही। राम बाहरी रूप से तुम्हारे इतना वैभवपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका आंतरिक जगत तुमसे श्रेष्ठ है और शक्ति को भीतर का स्वरूप देखती है। सावित्री भीतर का स्वरूप देखती है। सत्यवान की आई एक ही शादी, लेकिन सावित्री ने किसको वर्ण किया था भाई? सत्यवान को वर्ण किया था। आप अगर चाहते हैं कि गायत्री माता हमको वर्ण कर ले, गायत्री माता हमको अपना पुत्र बना ले, तो आपको अपने भीतर के स्वरूप को ठीक करना होगा। भीतर का स्वरूप क्या है साहब? मोटा मोटी भीतर का स्वरूप 3 ही चीज है युवाओं के लिए, आचार, विचार और निहार। ठीक है साहब, आपका आचरण कैसा है, आचार कैसा है, आपका विचार कैसा है, आहार, विहार और निहार। आहार, आप भोजन कैसा करते हैं? कोई गलत सलत भोजन तो नहीं करते हैं साहब, कोई गोलगप्पा तो नहीं खा रहे हैं आप ठेला पे जा करके। ठीक है साहब, गोलगप्पा वाला तो आप भी गोलगप्पा की तरह होने लगेंगे। आहार कैसा है, विहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है, क्या कुछ उल जुलूल बातें तो नहीं सोच रहे हैं, और निहार, आप देखते कैसे हैं इधर उधर। ठीक है साहब, ये 3 चीज अगर आपका ठीक हो जाएगा भाइयों, तो आपका भीतर का स्वरूप ठीक हो जाएगा। मैं एक बात मैं निवेदन करता हूँ भाइयों, अभी जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें जरूर से जरूर आप अपने आंतरिक स्वरूप पे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सन्यासी बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इतनी मेहनत करने के बाद कुछ आउटपुट ना ले पाओ, ये बड़ा दुख की बात होगी। अपने भीतर के स्वरूप पे भी थोड़ा आप अपने चिंतन पे, चरित्र पे, सारी चीजों पर ध्यान रखेंगे। बाहर का तो आपका चल ही रहा है, जब आंतरिक रूप से जब ये खाद भरेगा तो वो जब बहुत ज्यादा आपके जीवन में फलेगा। एक बात भाइयों, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि साहब आज मैं कुछ स्वाध्याय किया, कुछ नोट करके लाया, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरा उम्र इतना हो गया, अच्छा मैं पुराने लोगों को भी कह रहा हूँ, मेरा इतना हो गया, मेरा उम्र इतना हो गया, साहब क्या होगा साहब? मैंने एक लिस्ट देखा, एक लिस्ट में देखा, उसमें लिखा हुआ था कि प्रतिभा उम्र का मोहताज नहीं होता और सफलता का संबंध आयु विशेष से नहीं होता।
शिवाजी के बारे में दिया था। शिवाजी 19 साल की उम्र में ही वो छत्रपति का वो धारण किए थे। ये क्या कहते हैं, सिकंदर जब विश्व विजय को निकला तो 20 वर्ष में निकला। ये छोटी उम्र का तो कम था, अब बड़ी उम्र का ये छोटी उम्र में कुछ ही उदाहरण था, बड़ी उम्र में 3 पेज भरा हुआ था पहले। उसमें मैं कुछ आपको बता दूं, महात्मा गांधी के बारे में लिखा था कि वो 45 वर्ष तक सामान्य जीवन जिए। ये हमको आपको एक कैटलिस्ट का काम करेगा हमारे आपके जीवन में, जो निराशावाद के गर्त में फंसते चले जाते हैं। 45 वर्ष के सामान्य जीवन जिया, 32 वर्ष तक तो मैंने पढ़ा कि वो एकदम आम आदमी, वो कोर्ट में जाना और एक भी केस नहीं जीत पाना, कभी पैर लड़खड़ाना, ये वो 36 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। 45 वर्ष तक उसका सामान्य जीवन रहा, उसके बाद ही उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई, आफ्टर 45 ईयर्स। दादा भाई नौरोजी, वो क्या कहते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन, वो दादा भाई नौरोजी 50 वर्ष के बाद अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 50 वर्ष तक वो साधारण आदमी थे, और क्या हुआ साहब, 60 वर्ष की उम्र में वो पहली बार बंबई काउंसिल के सदस्य चुने गए, और 61 वर्ष की उम्र में वो कांग्रेस के सभापति बने, दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले 40 वर्ष की अवस्था में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, और उनकी गतिविधियां 50 वर्ष के बाद रंग लाई थी। होम रूल लीग के समय, होम रूल लीग के स्थापना के समय एनी पेशेंट की आयु मात्र 70 वर्ष थी। 60 वर्ष से वो शुरू किया था, 60 वर्ष तक वो साधारण जीवन जी। पंडित बाल दामोदकर हैं ये, वो 60 वर्ष तक एक साधारण नौकरी किए, और 60 वर्ष के बाद उन्होंने व्याकरण पढ़ना शुरू किया, तो इतने बड़े व्याकरणाचार्य वो हो गए कि अभी भी व्याकरण का कोई अगर एक्सट्रैक्ट देखना होता है तो उनके बुक का रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन शुरू हुआ, ये राजनीतिक जीवन 41 वर्ष के बाद, और वो भारत के राष्ट्रपति के कुर्सी तक पहुंच गए थे। यूनानी अब साहित्यकार में देखिए बहुत तरह का दिया हुआ था, मैं कुछ ही लिख के लाया। यूनानी नाटककार सोफोक्लोस 99 वर्ष की आयु, 70-75 वर्ष तक वो कुछ नहीं किए, एकाएक मन हुआ कुछ करना चाहिए, तो 99 वर्ष की आयु में अपनी प्रसिद्ध नाटक ऑडिपस लिखा, जो उसको विश्व में एकदम उसका वो परचम लगा दिया था। मिल्टन 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो गए, 44 वर्ष तक उन्होंने सामान्य कार्य किया, और 44 वर्ष की उम्र में मिल्टन अंधे हो गए, और अंधे होने के बाद भाइयों 50 उन्होंने सोचा अब क्या करेंगे साहब, अब तो घर में कोई काम नहीं रहा, घर के लोगों ने भी उसका अहमियत देना छोड़ दिया, तो वो क्या किए, बैठे बैठे साहित्य चिंतन करने लगे, और 10 वर्ष वो चिंतन के परिणाम 50 वर्ष की आयु में उन्होंने पैराडाइज नामक एक पुस्तक लिखी। पैराडाइज नामक, जो वर्ल्ड फेम की पुस्तक है पैराडाइज, मिल्टन की। जर्मन गेटे ने 70 वर्ष की आयु में, गेटे भी 70 वर्ष की आयु में एक बुक लिखा है। भाइयों इसी तरह तुलसीदास का भी जीवन साधारण नहीं रहा भाइयों, वो 70 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिख पाए थे, 50-55 के बाद। कहने का इतना मेरे को आख्यान आपको देने की ये जरूरत ये पड़ी भाइयों कि निराशावादी हमें नहीं होना है, हमें अनंत अखंड और जीवटता के साथ एकदम पूरा पसीना अगर हम बहाते हैं तो हम कभी भी कहीं भी सफल हो सकते हैं। अभी यहाँ तो सारे लोगों का आयु बहुत कम है साहब, ऑन एन एवरेज 25 ईयर्स होगा, और 25 ईयर्स वाले को लोग गधा कहते हैं, गधा 25, क्यों साहब 25 वर्ष का सब लोग गधा है, ऐसा लिखा हुआ है, गधा 25, और 25 वर्ष के बाद लोगों को अक्ल डाढ़ निकलनी शुरू होती है। अभी अक्ल नहीं आता, 25 के बाद तो अक्ल डाढ़ ही निकलती, ठीक है, और 40 वर्ष के बाद उसको अक्ल होना शुरू हो जाता है ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ठीक है। तो इस नवरात्र साधना में आप एकदम पूरा उत्साहपूर्वक नवरात्र साधना कीजिए, अपनी आत्म समीक्षा कीजिए कि मेरा